हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड दोस्तों, जितने भी लोग मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो में फीडबैक भी दीजिए बाय लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग माय वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। एंड क्योंकि आज कल परसों 3 दिन बाजार बंद रहेगा, तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स का मैं वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आपको तो पता ही है, वीक एंड में वीकली एनालिसिस एंड मंथ एंड में मंथली एनालिसिस लॉन्ग टर्म एंड इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट 14% ऊपर जाके क्लोज होता है। 6457 के लेवल पे ये अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है। बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। एंड अगर इनके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि पी रेशियो अभी 300 के पास पहुँच गया है। ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड माना जाता है। एंड इतने ज़्यादा पीक वैल्यूएशन पे कोई स्टॉक लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता। ये फर्स्ट चीज़ आप ध्यान दीजिए। दूसरा चीज़ कि रिजल्ट आने के बाद आपको देखना है, अगर मान लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आ गए हैं तो शायद से पी रेशियो तो ड्रॉप कर जाएगा। तो आपको ये देखना ज़रूरी रहेगा कि रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इनका पी रेशियो कितना ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, अब अगर 150 के नीचे आ गया पी रेशियो तब थोड़ा बहुत मैनेजेबल रहेगा। स्टिल वो भी ओवर वैल्यूड रहेगा बट थोड़ा बहुत मैनेजेबल रहेगा। बट मुझे नहीं लगता है कि 300 से 150 के नीचे पी रेशियो आ जाएगा अर्निंग्स देखने के बाद। तो नो डाउट स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस रैली को, बट सारे पॉइंट्स को आपको लेके थोड़ा सा अलर्ट एंड कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में बाइंग ज़रूर हुआ है, बट ये जो आप बड़ा ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, भले ही यहाँ पे बिगनर्स ट्रैप हो जाएंगे ये सोच के कि यार इसमें तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गया है, छोटे छोटे कैंडल्स बने थे एंड अब और बड़ा कैंडल बन गया, मतलब स्ट्रेंथ तो एकदम मैक्स लेवल पे चल गया है। तो वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। अक्सर ये जो कैंडल है ना, वो दर्शाता है कि स्टॉक में अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं बायर्स। इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉर्शन कैंडल स्टिक। आप गूगल में सर्च करना एग्जॉर्शन कैंडल स्टिक्स किसे कहते हैं। अगर कोई स्टॉक मान लीजिए कंटिन्यूसली नीचे की ओर गिर रहा है छोटे छोटे रेड कैंडल स्टिक्स बनाते हुए, ठीक है, छोटे छोटे रेड कैंडल स्टिक्स बनाते हुए गिर रहा है एंड अचानक से एक बड़ा रेड कैंडल आ गया, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे नॉर्मल सेलिंग हो रहा था अब यहाँ पे और एग्रेसिव सेलिंग हो गया। नहीं, जितने भी बचे खुचे बायर्स थे वो उन सारे सेलर्स ने जितने भी बचे खुचे सेलर्स थे वो सारे सेलर्स ने अपना पूरा पीक लेवल पे सेलिंग कर दिया, जिसके चलते बड़ा कैंडल बन गया। अब यहाँ पे और उतने ज़्यादा सेलर्स बचे नहीं, तो इसके बाद एक रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड यही सेम कंडीशन बुलिश स्टॉक्स में भी होता है। छोटे छोटे ग्रीन कैंडल स्टिक बन रहे हैं, अचानक से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना तो वो बिगनर्स समझेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम ने और पेस पकड़ लिया, बट एक्चुअल वे में इससे पता चलता है कि बायर अब और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब शायद से स्टॉक एक पुल बैक मोड में जाएगा या फिर शायद से ट्रेंड भी रिवर्स हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान देके चलिए। हालांकि मैं पर्सनली तो बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग करने का नहीं सोच रहा हूँ इस स्टॉक में। सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के टाइम पे पी रेशियो बहुत महंगा हो चुका है एंड टेक्निकल वाइज भी देखा जाए तो स्टॉक में वन वे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एक तरीके से देखोगे तो 1200 के लेवल से ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यानी कि विद इन फ्यू मंथ्स स्टॉक ऑलरेडी 370% के अप्रॉक्स में रिटर्न डिलीवर करके दे चुका है। तो अब मैं यहाँ से और ज़बरदस्त एंड और ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है करंट सिचुएशन एंड करंट स्टॉक के प्राइस को देखने के बाद। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके बताइए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। अभी इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये करेंटली ट्रेड कर रहा है 309 के लेवल पे एंड 1.4% का करेक्शन भी हो गया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अब इसके देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखो तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 175 करोड़ से बढ़ के 320 करोड़ रुपीज़ हो गया
एंड इनका सेल्स आप देखो तो 1056 करोड़ से बढ़ के 1459 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हो गया। तो चलिए ठीक है, कंपनी का सेल्स भी बढ़ा है एंड कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। सेल्स की बात की जाए तो 38% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 84% का जंप आया है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके स्टॉक प्राइस में भी पड़ा है। सपोर्ट लेवल से इंस्टेंटली शॉर्ट अप करके रेजिस्टेंस पे चल जाना, ऑब्वियसली उसको तो हम लोग एक अच्छा खासा बाइंग ही कंसीडर करेंगे। एंड अभी यहाँ पे टेक्निकल वाइज अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 बार ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक आया था, उस समय क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, बीच का डिफरेंस को आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिए कि पिछले 2 केसेस में स्टॉक रेजिस्टेंस पे आया था, विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम पैनिक सेल ऑफ आ गया। यहाँ पे भी जैसे ही टच करता है अगले वीक ही बड़ा सेल ऑफ आ गया, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे 2 वीक हो चुके हैं, बड़ा सेल ऑफ नहीं आया है, तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि शायद से इस बार स्टॉक फाइनली अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। देखिए ब्रेक करेगा तभी जाके ये जो 4 साल का जो ट्रैप है ना, 4 साल का जो ये जोन है, इसके ऊपर जा पाएगा एंड फ्रेश तेज़ी दिखा पाएगा। जब तक इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही ट्रेड करता चला जाएगा ना, तो कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं, क्लियर कट अप ट्रेंड आप एक्सपेक्ट फिर कर नहीं सकते हो जब तक ये रेजिस्टेंस का ना ब्रेकआउट दे दे। यहाँ पे मैं पेशेंस के साथ एकदम बैठा हुआ हूँ, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही कुछ डिसीजन लूँगा। एंड यहीं पे अगर कोई बेरिश या फिर एम पैटर्न क्रिएट हो जाता है तो फिर मैं नीचे गिरने का भी एक्सपेक्ट करके चलूँगा। अभी मेरा टोटली पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल है। अब बढ़ते हैं चलिए अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 514 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.8% का करेक्शन। एंड इसमें भी सेम स्टांस है एंजल वन की तरह। एंजल वन की तरह वीबीएल भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, इसको भी थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलिए। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ऑलमोस्ट 1.5 साल से घूम रहा है। एंड मैं ये अभी कैसे कह सकता हूँ कि अभी तक स्टॉक में तेज़ी नहीं आई थी बट अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा, ये तो कहना गलत होगा ना। इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है मैं इसको बुलिश कंसीडर नहीं करूँगा। हाँ, इसके पहले रेजिस्टेंस के पास अगर कोई बेरिश चार्ट पैटर्न बना दे तो ज़रूर मैं एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट करके चलूँगा, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। क्लियर कट मोमेंटम मिल जाने दीजिए, एक डायरेक्शन में आ जाने दीजिए, उस हिसाब से मैं अपना फर्दर डिसीजन लूँगा, क्यों इतना जल्दबाजी मुझे करना है, ठीक है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने वीकली एनालिसिस शेयर करा एंड मेजर ओवरव्यू हम लोगों ने जाना कि एक्चुअली में स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब आपका क्या मेजर ओवरव्यू कहता है इन स्टॉक्स को लेके, कमेंट करके बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।